बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल गुलजार, प्रोग्राम आवाम की अदालत के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद है चौधरी मोहम्मद महमूद साहब, सदर ताजर इत्तेहाद ग्रुप। और इनसे आज बात करेंगे हम 14 अगस्त के हवाला से जो है पाक फ़ौज जिंदाबाद रैली का इनेकाद भी करने वाले हैं और मीरपुर से इस्लामाबाद की तरफ ये रैली जो है वो रमा दवा होगी। और दूसरा जो हॉट इशू जो मियां मोहम्मद टाउन बंद खुरमा का चल रहा है सुई गैस के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे कि आया उसमें क्यों जो है वो अभी तक मामला जो है वो जूं का तूं है। एहतिजाजी मुजाहरे भी हुए लेकिन इसके बावजूद ताहाल बंद खुरमा की आवाम है जो वो सुई गैस से महरूम है। चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। चौधरी साहब, ये बताएं कि पाक फ़ौज जिंदाबाद रैली का इनेकाद आपने पहले भी किया और अभी दोबारा आप रैली निकालने जा रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब, तो इस हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए कि कब तक वो रैली निकाली जाएगी और कौन कौन से जो तंजीमें उनके साथ आपका रब्ता हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अदालत न्यूज़ का आपका फैसल साहब और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमेशा जो है आप सब लोगों ने जो है मुझे पजीराई दी और मुझे हौसला दिया और मैं जो है इस तरह के कामों में जो है वो मैं आगे निकलता हूँ। तो जहाँ तक तल्लक है कि पाक फ़ौज रैली जो है वो मैं इस्लामाबाद लेके जाऊँगा इंशाअल्लाह। मेरा जो है ये एक सोच है, मेरे दिल में एक ख्वाहिश है कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में जो है पूरे पाकिस्तान में जो है ये मुल्क दुश्मन जो है वो पाक फ़ौज के पीछे लगे हुए हैं और पाकिस्तान मुखालिफ जो कुफ्ते हैं वो फंडिंग करती हैं उन लोगों को। बड़े बड़े नाम हैं, वो बड़े बड़े नाम हैं। मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ पाक फ़ौज के हवाले से, तमाम अंजुमन ताजरा में जो है अभी मेरी मीटिंग चल रही है और मैं रब्ता कर रहा हूँ। इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा इस प्रोग्राम को जो है एक यानी कि अगस्त में ले गया, क्योंकि 14 अगस्त के हवाले से एक दिन भी होता है। तो वो इंशाल्लाह मैं अभी डेट अनाउंस नहीं कर रहा, लेकिन फिर जब मैं सब लोगों से जो है मशवरा कर लूँगा, जब जो हमारी मशावरत जो है मुकम्मल हो जाएगी, मैं लाहौर जा रहा हूँ अंजुमन ताजरा के सदर से मिलने के लिए। उन्हें भी जो है मैं गुजारिश करूँगा कि अपनी पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए वो बाहर निकलें और मेरा साथ दें। इसी तरह ये पूरी पट्टी गुजरांवाला, वज़ीराबाद, गुजरात, झेलम, खारियाँ, कामों की, शेखुपुरा, ये पहले मैं कवर करूँगा। उसके बाद फिर मैं मुज़फ़्फ़राबाद, रावलाकोट, बाग, कोटली, बिम्बर, डोडियाल, चकसवारी, ये सारा अपना आज़ाद कश्मीर के अंजुमन ताजरा के जितने भी मेरे कोलीग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनसे फिर जाके अपील करूँगा कि अपने किरदार अदा करें, मेरा साथ दें। फिर उसके बाद जो है मैं खैबर पख्तूनख्वा चला जाऊँगा, खैबर पख्तूनख्वा के अंजुमन ताजरा, फिर जो मर्दान चला जाऊँगा, फिर जनाब रास्ते में नौशहरा जाऊँगा, हरीपुर हज़ारा जाऊँगा, जो हज़ारा के जो ज़िले हैं वहाँ जाऊँगा, फिर इस्लामाबाद पिंडी जो है करता हुआ मैं जो है ये अपना मिशन जो है मुकम्मल करूँगा। मुझे जो है इसके लिए मैं किसी से जो है ना चंदा जमा करूँगा, ना मैं किसी को जो है ये कोई अपनी जो है कि बात करूँगा कि मेरी मदद करें। मैं सिर्फ जो है अपील करूँगा, अपील ये करूँगा कि अपनी पाक फ़ौज के लिए इस वक्त आप देख लें कि कल का वाक़या देख लें, पाक फ़ौज ने आके लाहौर को संभाला है। जिस तरह से ये सूरत हाल बन गई है कि लोग कहते हैं कि इतनी हमने जो है तामीर और तरक्की कर ली है, सड़कें जो है वो सारे नाले बन गए हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, और पाक फ़ौज ने आके लोगों को जो है रिलीफ दिया। तो जब दहशत गर्दी होती है तो फिर कौन रिलीफ देता है? वो भी पाक फ़ौज आके आती है। जब कोई अमन अमान का मसला होता है, शराब की सूरत हाल होती है, तो फिर बॉर्डर्स का मसला होता है, तो फिर भी पाक फ़ौज आके आती है।
तो फिर हम क्यों ना भाई अपनी पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती करें और उनका मोराल बुलंद करने में हम सब अपना किरदार अदा करें। मैं मीरपुर के जो अंजुमन ताजरा के मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मैं सबको इंशाल्लाह अपने साथ रखूँगा। जो सब ये बताएं कि ये सारा आप यहाँ अंजुमन ताजरा पाकिस्तान भर से आप उनको इकट्ठा कर रहे हैं और रैली निकाली जाएगी। रैली इस्लामाबाद किस जगह पर जो है वो जलसा की शक्ल इख्तियार करेगी या पिंडाल सजाया जाएगा, वो कोई आपने पहले से कोई तरतीब दिया है इसका? ये जो परेड ग्राउंड है, ठीक है, इंशाल्लाह वहाँ पे जो है ये सारा पूरा बंदोबस्त मैं करूँगा। वहाँ पे लोगों के बैठने की जगह होगी, स्टेज बनेगा, इंशाल्लाह एक भरपूर जो है हम किरदार अदा करेंगे, यानी कि एक पैगाम देंगे। खुसूसी तौर पर हम भारत को, अमेरिका को, इसराइल को ये पैगाम देंगे कि पाक फ़ौज जो है पाकिस्तान की सारी आवाम इनके पीछे खड़ी है। तो जो सब ये उसमें तो हो गया आपका कि चलें आप सबको ताजरों के साथ आप रब्ता करें, इस सियासी लीडर हैं जो उनसे भी कोई रब्ता शब्ता करेंगे या उनको भी साथ बुलाएंगे कि इस रैली में शिरकत करें? मैं सियासी तंजीमों को किसी को भी ये मैं मुतालबा नहीं करूँगा। अगर कोई उनके लोग अपनी मर्ज़ी से आना चाहें, अपनी मर्ज़ी से आना चाहें तो बिस्मिल्लाह, जो आवाम जो है, आवाम तो आएगी, मुलाजमीन आएंगे, डॉक्टर्स आएंगे, तमाम तबका ताजर आएंगे, तमाम तबका फ़िक्र से। और इसके लिए मैं जो है मेरी एक मीटिंग जो है मेरी अपने फीमेल से भी हुई है, जो है उसमें भी मेरे साथ जो है वो इंशाल्लाह बड़े अच्छी खातून हैं, उनसे दो तीन खातून हैं जिनसे मेरी मीटिंग हुई है। और ये वो भी इंशाल्लाह जो है बड़ी मिकदार में जो है ख़वातीन भी रैली में शिरकत करेंगी। और वहाँ पे जो है कि इंशाल्लाह एक पाकिस्तान की तारीख़ में जो है ये मैं पाक फ़ौज के लिए एक किरदार मैं अदा करने जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला मेरा हामी नासर हो और मेरी मदद करे। और इंशाल्लाह मैं ये पैगाम ज़रूर दूंगा, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है, मेरा इसमें कोई मकसद नहीं है, ना मेरा किसी सियासी को कोई पैगाम देने का मकसद है, ना ही कोई सियासी तलक। ये सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो पाकिस्तान में जो है इंतशार फैलाना चाहती हैं, हमें अलग थलग करना चाहती हैं, वो फंडिंग कर रही हैं। हमारे कुछ जो बकाऊ माल जो लोग हैं, ठीक है, उसमें सरफरिस्त जो है वो मंजूर पश्तीन है, महमूद खान अचकज़ई है, और ये जो है बड़ा किरदार जो है वली खान, ठीक है। ये लोग जो हैं ये इस वक्त पाक फ़ौज के पीछे लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये MQM वाले जो थे, MQM वाले जो थे, ये जो हैं, ये आप तो देखें अब ये इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क दुश्मनों से हम इसको पाकिस्तान को पाक करेंगे। और हम जो है अपना किरदार जो है इंशाअल्लाह, मैं अपना किरदार जो है पाक फ़ौज के लिए, मैं पहले भी, ये नहीं है कि मैं आज से जो है पाक फ़ौज के साथ मोहब्बत करता हूँ, मैं जब से स्कूल के ज़माने से मेरा जो है, मैं सच्ची बात जो है मैं भी पाक फ़ौज में जाना चाहता था, लेकिन बस ये कुदरत ने जो है वो अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। लेकिन मैं अब जो है एक उनका अदना सा कारकुन, अदना सा सिपाही बन के मैं जो है अपना किरदार अदा करूँगा और पाक फ़ौज का मोराल बुलंद करने में इंशाल्लाह। बिल्कुल, जैसा कि नाज़रीन जो महमूद साहब ने हम आपको बताते चले कि इससे पहले भी जो है वो रैली का इनेकाद किया था, पाक फ़ौज जिंदाबाद रैली, जिसमें कसीर तादाद में तमाम मकातब फ़िक्र के जो लोग थे, वो शहरी थे, वो इकट्ठे हुए और इनके साथ जो है शाना बशाना चले। और अभी जो साहब हम बात करेंगे कि अभी सुई गैस के हवाला से मियां मोहम्मद टाउन का वो आपने एक आवाज़ बुलंद की है कि सुई गैस बंद खुरमा, क्योंकि मीरपुर का सबसे बड़ा सेक्टर तस्वर किया जाता है और गरीब और मतवस्त तबका भी वहीं पर रिहाइश पजीर है, मुकीम है वहाँ पर लोग। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि वो किस तरह तहरीक है जो सुई गैस के हवाले से वो पहले भी चली, माजी में भी चली, लेकिन वो किसी न किसी मफाद परस्त टोले की जो है वो कमज़ोरियाँ थी या उन्हें अपने मफाद के लिए किया। तो अभी जो दोबारा आप तहरीक शुरू कर रहे हैं तो इस तहरीक पर थोड़ी सी नज़र डालें। मैं इंशाल्लाह इसके लिए मैं जो है अभी मुतहरक हूँ, क्योंकि बेशुमार जो है वफ़द की सूरत में जो है वो लोग मेरे पास आ रहे हैं कि आप बोलें, आवाज़ बुलंद करें, गैस जो है वो हमारा हक़ है, मिलनी चाहिए। तो इसके लिए जो है सच्ची बात है, मैं किसी को जो है पहले जो एक्टिविटी हुई हैं मैं किसी को जो है इल्ज़ाम नहीं देना चाहूँगा,
बात ये है कि उसमें हमारे अंदर से कुछ लोग जो है ना वो सियासत करना चाहते हैं कि ये जो बंदा है ये अच्छा काम कर रहा है, इसको जो है किसी तरीके से जो है इसको बदनाम किया जाए। मैं समझता हूँ उस वक़्त का जो किरदार था वो भी एक अच्छा किरदार था, लेकिन कुछ उसमें जो है वो साजिश जो चल पड़ती है ना अंदर से कि ये इस बंदे का नाम जो है ये हो रहा है, फैल रहा है, तो ये बड़ा ना हो जाए। तो ये चीज़ें जो है करते, ये सियासतदान जो हैं वो करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह मैं उन्हें उनको ये मैं बता देना चाहता हूँ जो साजिशी टोले हैं वो जितनी मर्ज़ी साजिशें का, जब मैं निकलूँगा ना, जब मैं निकलूँगा तो जब ये एहतजाज होगा इंशाल्लाह, तो अब जो एहतजाज होगा वो तब तक एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। 24 घंटे एहतजाज जारी रहेगा, तब तक एहतजाज फ़ारग ख़त्म नहीं करेंगे हम जब तक आके कोई बंदा वो हमारी जो गैस पाइपलाइन है उसका इफ्तिताह नहीं हो जाएगा। एक घर को वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ जी ये गैस इधर ले जाओ। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कुव्वत के साथ अपने तमाम अपने इलाके के जो लोग हैं, अवाम है जो, इंशाल्लाह मैं उनको बाहर जो है बैठा दूंगा। हर गली के बाहर जो है, हर मोहल्ले से, हर गली से वो अपना वो वहाँ आके सड़क पर आके बैठ जाएंगे। बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, माएँ भी, बहनें भी, सब जो है वो आके बैठेंगी और अपना हक लेके उठेंगी। और इंशाल्लाह मैं ये अपना किरदार अदा करने जा रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा मैंने पिछले दिनों ये कहा था कि देखो सियासतदान जो है हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे हैं वो भी, हम ही की वोट से वो बन के ताकत जो है हम देते हैं उनको। लेकिन बात जो है ऐसे वो फिर थोड़ा सा वो प्राउड हो जाते हैं। तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ बराए मेहरबानी आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हमारे शहर की इज़्ज़त हैं। हम आपकी इज़्ज़त एहतराम जो है वो हमारे लिए वो वाजिब है, हम करते हैं आपका। ये आप मत सोचें कि हम किसी जो है फॉर्म पे आके आपके ख़िलाफ़ बोलते हैं, तो वो मैं समझो जो तनकीद करते हैं वो आपके फ़ायदे में। तो मैं जो सईद साहब को यही कहना चाहूँगा कि आप बराए मेहरबानी जो वादा आपने हमारे साथ किया था, आपने ये कहा था कि मैं इलेक्शन के फ़ौरन बाद पहली तरजीह जो है बन खुरमा के लोगों को, आवाम को गैस की मैं खुशखबरी दूँगा। उसके बाद काफ़ी अरसे बाद फिर आपने एक जो है वो यूनियन भी बन खुरमा में हमारे इलाके में बनाई, ठीक है, कि हम जो है ये कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। लेकिन सब जो है वो आर्जी तौर पर वो ख़त्म हुआ। आप जो है इस वक्त तक पूरे मीरपुर को, बन खुरमा को जो है वो रिलीफ देने में नाकाम है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। नज़रअंदाज किया जा रहा है। और देखें ना, बात ये जब आपके पास इस वक्त जो है सारी चीज़ें मौजूद हैं, गवर्नमेंट है भाई आपकी और मेजॉरिटी के साथ है, तो जब ये चीज़ें यानी कि आपको जो है मीरपुर के लोगों ने यानी कि एक 35 साल जो है हमारे लिए बैरिस्टर सुल्तान साहब काबिल एहतराम है, उनको इग्नोर करके जो है लोगों ने ये कहा कि हम जो है अभी कोई नया जो है अपनी चॉइस करें कि शायद जो है ये कोई बेहतर काम हो। लेकिन बजाय इसके कि कोई बेहतरी होती, बेहतरी के बजाय उल्टा ख़राबियाँ शुरू हो रही हैं। तो मैं ये उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अगला इलेक्शन लड़ना है तो जो आपने वादे किए हैं, आपने जो कहा, जिस तरह कहा था आपने मीरपुर के अवाम को, मीरपुर के लोगों को कि मैं पूरे शहर को गैस दूंगा, नौकरियां दूंगा, किरदार अदा करूंगा, मीरपुर को जो है वो यानी कि मनी लंदन जिसका हम जिक्र करते हैं वो उस तरह का मैं मीरपुर आपको दूंगा। तो मेरी तो उनसे गुजारिश ही है। लेकिन जब हम फिर बैठ जाएंगे तो फिर आपके लिए भी मसला होगा, इंतज़ामिया के लिए भी मसला होगा और आपकी हुकूमत के लिए भी मसला होगा। तो इससे पहले कि ये जो है जो एहतजाज है पूरे शहर में फैले, तो मैं ये भी अपील करूंगा मीरपुर के लोगों से कि जिस दिन हम एहतजाज की कॉल पर देंगे तो पूरा मीरपुर हो सकता है वो फिर एहतजाज करे कि सबको गैस मिलनी चाहिए, सबको जो है ये अपना हक मिलना चाहिए। जी बिल्कुल जी। नाज़रीन, चौधरी महमूद साहब हमारे साथ आज मौजूद थे, उनसे आज बात कर रहे थे हम कि एक तो पाक फ़ौज जिंदाबाद रैली का जो इनेकाद किया जा रहा है उस हवाले से भी बात की हमने कि 14 अगस्त के मौका पर एक बड़ी रैली है जो पाकिस्तान भर से ताजिद बरदरी जो है वो इनके साथ उनको इकट्ठा करने के लिए, एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने के लिए चौधरी महमूद साहब की काविशें हैं। और दूसरी जानब जो है मियां मोहम्मद टाउन
जो कि मीरपुर का सबसे बड़ा सेक्टर तस्वर किया जाता है, उसके जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए तमाम सियासी लीडरान ने बेशुमार इलेक्शन का जब दौर आता है तो अपने इंतखाबात में कामयाबी के लिए बेशुमार वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों को इंतखाबात के बाद रद्दी की टोकरी की नज़र किया जाता है। उस हवाले से अभी जो है एक नई तहरीक शुरू होने वाली है, मियां मोहम्मद टाउन को जो है गैस दो। उस हवाले से इनका यही कहना है कि मुंतखब करदा जो हमारे नुमाइंदा हैं हल्का 3 मीरपुर से चौधरी मोहम्मद सईद साहब, उनसे भी हम अपील करते हैं, मुतालबा भी करते हैं कि वो मियां मोहम्मद टाउन की आवाम के साथ किए गए वादों को फौरी तौर पर जो है वो पूरा करें। अगर ये तहरीक शुरू होती है तो उसके बाद बिलाशुबा ये तहरीक सिर्फ मियां मोहम्मद टाउन तक नहीं रहेगी, बल्कि शहर के बेशुमार ऐसे सेक्टर्स अभी भी मौजूद हैं जहाँ पर सुई गैस नहीं पहुँच सकी, वो भी जो है वो सड़कों पर निकल आएंगे। और उसके बाद जो है मुंतखब करदा हमारे जो नुमाइंदे हैं चौधरी मोहम्मद सईद साहब, बिलाशुबा उनकी मुश्किलात में भी इजाफा होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल गुलजार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।